सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। मैं हूँ डॉक्टर साकिर और आप देख रहे हैं डॉक्टर साकिर BAMS। गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे बॉडी के नॉर्मल वाइटल साइंस क्या होते हैं, जैसे कि नॉर्मल पल्स रेट क्या होता है यानी कि हार्ट बीट, इसके साथ साथ बॉडी टेम्परेचर, रेस्पायरेशन रेट, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, ऑक्सीजन लेवल, ब्लड वैल्यू, ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो इन सभी को हम देखने वाले हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर। तो देखिए, हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है वो है 97.5 टू 99 फ़ारेनहाइट, और अगर एवरेज में बात करें तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, और सेल्सियस की बात करें तो 97.2 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, और अगर हमें फीवर हो जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। दूसरा है पल्स रेट। पल्स रेट क्या होता है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ हार्ट रेट और द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स पर मिनट, यानी कि एक मिनट में कितनी बार हमारा हार्ट बीट करता है, तो इसको हम पल्स रेट कहते हैं। और नॉर्मली हम बात करें तो 60 से 100 बीट पर मिनट होता है, और अगर एवरेज में बात करें तो 72 बीट्स पर मिनट होता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, या फिर आप इमोशनली सिचुएशन में हैं, यानी कि अगर आप डरे हुए हैं या फिर आपको इंजरी हुई है तब भी आपका हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो ये हमारी हार्ट रेट या बोले तो पल्स रेट है। और इसके बाद देखिए हमारी रेस्पायरेशन रेट। इट इज़ द नंबर ऑफ ब्रेथ अ पर्सन टेक्स पर मिनट, यानी कि कोई पर्सन यानी कि कोई एक आदमी जो एक मिनट में कितनी बार सांस ले रहा है उसको रेस्पायरेशन रेट कहते हैं। अगर इसकी बात करें, नॉर्मली होता है ये 12 से 20 ब्रीथ पर मिनट होता है, और एवरेज में बात करें तो 18 ब्रीथ पर मिनट होता है। और अगर 12 से कम या फिर 20 से ज़्यादा है तो उस व्यक्ति का कंडीशन ठीक नहीं है, और अगर यह 24 से ज़्यादा हो गया तो उस व्यक्ति को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और इसके बाद है ब्लड प्रेशर। तो BP क्या होता है? यानी कि ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ द ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट। तो यानी कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड पुश करने के लिए हम कितनी बार कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कितने बार रिलैक्सेशन कर रहा है एक मिनट में, उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। तो इसका जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 120/80 mmHg, और अगर ये 115 या फिर 125 हुआ सिस्टोलिक और डिस्टोलिक हुआ 75 या फिर 85 तो भी नॉर्मल माना जाता है। पर अगर हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उस समय हमारा जो ब्लड प्रेशर है तो वो बढ़ भी सकता है। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं ब्लड शुगर लेवल की। ब्लड शुगर लेवल दो तरह से होता है। एक है फास्टिंग, यानी कि जब हम भूखे रहते हैं, और दूसरा है आफ्टर मील, यानी कि हम कुछ खाना खा लेते हैं तब। तो फास्टिंग की बात करें तो वो होता है 70 से 100 mmHg पर डेसीलीटर, और अगर ये 100 से ऊपर चला गया तो इसको प्री डायबिटिक कहते हैं। और दूसरा है आफ्टर मील। अगर आफ्टर मील की बात करी जाए तो 70 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर 140 से ऊपर चला जाता है तो उसको डायबिटिक माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीजन लेवल की। तो देखिए ये दो तरह से मेजर होता है, और एक है SpO2 यानी कि सैचुरेशन ऑफ पेरीफेरल ऑक्सीजन। ये क्या होता है? इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, यानी कि जो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कितने अमाउंट में कैरी कर रहा है। नॉर्मल होता है 95 टू 100। अगर 90 या 90 से कम हुआ तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा है AVG यानी कि एट्रियल ब्लड गैस। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट हाउ वेल योर लंग्स आर एबल टू मूव ऑक्सीजन टू ब्लड एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड, यानी कि हमारा जो लंग्स है वो कितना कैपेबल है, यानी कि कितना सक्षम है ऑक्सीजन को हमारे लंग्स से ब्लड में ट्रांसफ़र करने की और हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेने की। अगर हम इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो वो होता है 70 से 100 mmHg, और अगर ये कम होकर के 60 हो गया या फिर ज़्यादा होकर के 110 mmHg हो गया तो इसको एबनॉर्मल कंडीशन माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो मेल्स में ये 13.5 से लेकर के 17.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल की बात करी जाए तो वो 12 से 15.5 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर हम बात करें ब्लड वॉल्यूम की तो आप लोग जानते ही होंगे, मेल्स में होता है 5 से 6 लीटर्स, यानी कि ये 7 से 8% होता है पूरे बॉडी के वेट का, और फीमेल्स में होता है ये 4.5 से 5.5 लीटर।
सो गाइज़ ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी। आप अगर कोई स्टूडेंट है या फिर आप नॉर्मल भी पर्सन है तो भी आपको ये जानकारी बहुत ज़रूरी थी। सो गाइज़ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और यहाँ तक अगर आप आ ही गए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।